अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज बारिश का मौसम है और आपके सामने एक नई वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, और हमको इस चीज़ से जागरूक होना चाहिए। ये जो आपके सामने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का कानून है, उसमें से एक सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है, वो मैं आपको बताता। हालांकि हर इम्पोर्टेंट है, हर ख़ास है लॉ स्टूडेंट के हिसाब से भी, और पर्सनली जो लोग लॉ से बहुत प्रेम रखते हैं उनके लिए भी बहुत ख़ास है। वैसे तो लॉ हर किसी को समझना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए, उसकी एक ज़िम्मेदारी, उससे एक उसको एक अच्छा लाइफ में फील अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक सेक्शन है नंबर, उसका जो है ये है सेक्शन, बहुत अच्छा मुझे लगा, इसके लिए मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। ये है सेक्शन 53, फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र। फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र ये क्या है? सेक्शन फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र। फ्रॉड तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र एक ऐसा ट्रांसफ़र जो फ्रॉडलेंट है, यानी नीयत में ही गड़बड़ है उनकी। फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र एक ऐसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिनके नीयत में ही खोट है। अब ये इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है, आप लोग को मैं बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग के समझ में आ जाएगा ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति है। एक आदमी है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है ना, और एक दूसरी तरफ दूसरा आदमी है, उसका नाम हम दे देते हैं बी। एक व्यक्ति जिसका घर है, ए नाम का व्यक्ति जिसका एक घर है, उसकी कीमत करीबन मान लीजिए 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ रुपया उस घर की कीमत है, जो उस घर का मालिक है, और उस घर की कीमत 1 CR है। और जो ए नाम का व्यक्ति है, जो 1 करोड़ रुपए का मालिक है, वो मार्केट के दो आदमियों से उधार लेता है। क्रेडिटर से दो आदमी से उधार लेता है। मान लीजिए उस आदमी को हम नाम दे देते हैं सी और डी। जो क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है ए को 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपया उन्होंने, क्रेडिटर्स लोग ने ए को दे रखा है। तो ए क्या सोचता है कि मेरा 70 लाख रुपया दो व्यक्तियों को देना है, जो सी और डी है। अब वो दिमाग देखिए कैसा लगा रहा है, इतना होशियार आदमी, इतना चालाक। दो आदमी का 70 लाख रुपया देना है, सी और डी का, ठीक है, और खुद उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। अब ये सोच रहा है कि मेरी जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं इसको कोई सी डी को नहीं, एफ आदमी को बेच देता हूँ, उसका भी 1 करोड़ ले लेता हूँ, और इन लोग का 70 लाख ले लेता हूँ, और ये सब लेके जो एफ नाम का व्यक्ति है, जिससे 1 करोड़ रुपये ले रहा हूँ, उसको मैं अपनी प्रॉपर्टी कंसिडरेशन करके, एग्रीमेंट करके उसको सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ। और क्रेडिटर्स लोग का 70 लाख
और प्रॉपर्टी जो एफ़ को दिया रहा है उसका 1 करोड़ रुपये। ये लेके मैं छू हो जाता हूँ, लेकिन उसके माइंड में अभी ये प्लानिंग चल रहा है कि अगर मैं सी और डी का जो क्रेडिटर्स हैं, जो 70 लाख रुपया दिए, एक ने 40 लाख दिया है और दूसरे ने 30 लाख दिया है, इसको ये चीज़ का पता है कि कल को मैं इनका पैसा नहीं दूंगा तो ये लोग कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाएंगे, मेरे खिलाफ़ कोर्ट में केस होगा, कोर्ट में केस होगा। इससे पहले मैं इस प्रॉपर्टी को एफ़ नाम के व्यक्ति को 1 करोड़ में बेच देता हूँ, और जो पैसा आता है उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है वो पैसा मैं जाके कोर्ट में खुद ही से सिलेंडर कर देता हूँ कि भाई मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। यानी मान लीजिए सी और डी को उसने ये बताया कि भाई ये तारीख है, मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, मगर वो 1/12/2025 को ही फ्रॉड तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे आदमी को बेच देता है, एफ़ नाम के व्यक्ति को 1 करोड़ में बेच देता है, 1 करोड़ में बेच देता है प्रॉपर्टी। और कोर्ट में जाके ये बताता भी है कि मैं भाई दिवालिया घोषित हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है। अगर इस प्रॉपर्टी के बेचने से पहले मान लीजिए ए आदमी जो जिसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो एफ आदमी को बेच रहा है, उससे पहले सी और डी जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने मार्केट में ए को पैसा दिया है 70 लाख रुपया, है ना, वो ये जो ट्रांसफ़र कर रहा है एफ़ को 1 करोड़, उससे पहले कोर्ट जाते हैं, अगर कि देने से पहले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उसको वॉइड कर देगा, ख़त्म कर देगा। हो सकता है सी और डी को पैसा मिल जाए। देखिए किस तरीके से फ्रॉड होता है। एक दिमागदार आदमी कैसे सबको चपेटे में ले रहा है, उसको मालूम भी है कि मेरे खिलाफ़ केस होगा, वो लोग जाएंगे, उससे पहले अपनी प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी कर रहा है। तो फिर दोस्तों साथियों, अब जो इफ़ नाम का व्यक्ति है जिसने प्रॉपर्टी ए से लिया है 1 करोड़ रुपए में, असल में पोजीशन उसी का है, मालिक भी उसी वही है, क्योंकि उसने कंसिडरेशन करके एग्रीमेंट बना के सेल डीड बना के उसने सब कुछ देख के लिया है प्रॉपर्टी को। तो फिर कोर्ट एफ़ नाम के भी व्यक्ति से भी पूछेगी भाई तुम ये प्रॉपर्टी कैसे लिए, तो एफ़ को ये बताना पड़ेगा कि मैं गुड फेथ में लिया हूँ इस प्रॉपर्टी को, तो अब इसके ऊपर कोई भार नहीं पड़ सकता, इसके पैसे का कोई ख़तरा नहीं होगा। अब सी और डी जो है जिनका जो क्रेडिटर्स है वो तो एक खिलाफ़ जाएंगे ही कोर्ट में। तो ये ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी जो फ्रॉडुलेंट है वो इस तरीके से आपके सामने मैंने रखा है। इसका और भी भाग है थोड़ा सा, वो भी मैं आपको दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आप खैरियत से रहें, अच्छे से रहें, होशियार रहें, सतर्क रहें, फ्रॉड से बचें। बहुत ज़रूरी है, हर आदमी को कानून की जानकारी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।